हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की कक्षा में हम लोगों ने रुचिरा भाग 1 के चतुर्थ पाठ जो कि विद्यालय है इसका अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोग क्योंकि जो पाठ है इसके विषय में, इसके अर्थ के विषय में जान चुके थे, अर्थ का अध्ययन कर लिया था। तो आज की कक्षा में हम लोग हमारे अभ्यास कार्य के और आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम लोग विद्यालय चतुर्थ पाठ के अभ्यास के विषय में अध्ययन करेंगे, अभ्यास को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो। तो पहले मैं बोलती हूँ, मेरे साथ में आप सभी लोग उच्चारित करते चलेंगे साथ साथ। अहम, आवाम, वयम। यहाँ जो अहम, आवाम, वयम आप लोग देख रहे हैं, ये उत्तम पुरुष एक वचन, अहम द्विवचन, आवाम और वयम बहुवचन। ठीक है। अगर रूप की बात करें हम तो यह अस्मद के रूप हैं। किसके हैं? अस्मद के रूप हैं। ठीक, तो अस्मद के रूप हैं। और अगर विभक्ति देखें तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है। कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। ठीक, प्रथमा विभक्ति एक वचन अहम, द्विवचन आवाम, बहुवचन वयम। ठीक है। माम, आवाम, अस्मान, यहाँ कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है। यहाँ द्वितीय विभक्ति है। माम, आवाम, अस्मान। आगे बढ़ते हैं तो मम, यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति। कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। मम आवयोः अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हमारा त्वम, तो त्वम, युवाम, यूयम। यह कौन से रूप है? यह युष्मद के रूप है। अगर रूप की बात करते हैं तो यह युष्मद के रूप है और मध्यम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। यह उत्तम पुरुष है। यह उत्तम पुरुष। इसमें भी विभक्ति जान लेते हैं। तो विभक्ति जैसे यहाँ पर है, इसको हम अंकों में लिखते चलते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी रहेगी। अंकों में लिख लेते हैं। प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति। जैसे कि इसमें थी प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति, उसी प्रकार से इसमें भी है प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति। ठीक है। यहाँ उत्तम पुरुष है, यह है उत्तम पुरुष और यह है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। ठीक। यह रूप की बात करें तो इसमें अस्मद के रूप है और यह है युष्मद। कौन से हैं? युष्मद। ठीक है। तो त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। ठीक है। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। क्लियर? ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसार अर्थात जैसा निर्देश किया गया है उसके अनुसार परिवर्तन, कुरुत माने करो, परिवर्तन करो। तो यहाँ पर एक उदाहरण जैसे दिया है, अहम पठामी, अहम पठामी। अहम माने मैं, उत्तम पुरुष एक वचन, तो उसके साथ में क्रिया भी लगी है पठामी, मी। ठीक, पठ धातु है, मी क्रिया, तो क्या हो गया? पठामी। अब इसको क्या करना है? इसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम। हम लोगों ने अभी उच्चारण किया अहम, आवाम, वयम, तो क्या हो जाएगा? वयम। अब पठामी अहम के साथ लगती है तो बहुवचन की क्रिया होती है
आमी, आवह, आमह। तो बहुवचन की क्रिया क्या हो जाएगी? आमह। क्या हो जाएगी? आमह। तो रूप बन गया पठ धातु के साथ, आमा क्रिया मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? पठामह। तो रूप बन गया हमारा वयम पठामह। ठीक है। उसी प्रकार से हमें बाकी के ये सभी उदाहरण हल करने हैं। तो पहला है अहम नृत्यामि। तो अहम का बहुवचन वयम, क्योंकि यह भी बहुवचन में करना है। तो अहम का बहुवचन वयम, नृत्यामि का नृत्यामः। यहाँ देखिए कौन सी क्रिया लगी? आमः। तो यहाँ पर भी लग जाएगी आमः। ठीक। और रूप बन गया हमारा नृत्यामः। आगे देखते हैं त्वम पठसि। त्वम का बहुवचन क्या हो जाता है? यूयम। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है ना, त्वम युवाम यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। ठीक। क्या हुआ है? तो यूयम। यहाँ से देखते चलिए, पहला वाला जो प्रश्न है वो आपका था प्रश्न उच्चारणम कृत, वहां से आपको मिल रहा है कि त्वम युवाम यूयम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूयम बहुवचन में क्या हो गया? यूयम। क्रिया त्वम के साथ लगती है सी, युवाम के साथ लगती है थह, और यूयम के साथ लगती है थ। तो क्या बन गया रूप? यूयम पठथ। अब देखते हैं द्विवचन में, अगला देखते हैं कि युवाम क्रीडथः। युवाम क्रीडथः। अब युवाम क्या है? तो त्वम का द्विवचन है युवाम। ठीक। और पठसी का द्विवचन, युवाम के साथ द्विवचन की क्रिया लगेगी, क्या हो जाए? क्रीडथः। ठीक। तो यहाँ द्विवचन है, इसको क्या करना है? इसको एक वचन करना है। क्या करना है? एक वचन। तो युवाम का एक वचन क्या हो जाएगा? त्वम। क्या हो जाएगा? त्वम। तो यहाँ क्या हो गया? त्वम। अब क्रीडथः द्विवचन की क्रिया है, हम एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी। तो क्या हो गया? क्रीडसी। क्या रूप बन गया? त्वम क्रीडसी। ठीक है। आगे देखें, अगला है आवाम गच्छावः। आवाम गच्छावः। तो आवाम, अहम आवाम वयम। ठीक। अहम आवाम वयम। ठीक। तो इसको क्या करना है? बहुवचन करना है। तो बहुवचन आवाम का क्या हो जाएगा? वयम। तो क्या लिखा हमने? वयम। ठीक। गच्छावः, इसमें द्विवचन की क्रिया लगी है आवह। हमको बहुवचन करना है तो क्रिया कर लगाएंगे आमः। तो क्या हो जाएगा? गच्छामः। वयम गच्छामः। ठीक है। आगे देखते हैं, तो अस्माकं पुस्तकानि। अस्माकं पुस्तकानि। अब अस्माकं क्या है? अस्माकं षष्ठी व्यक्ति का रूप है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है ना, मम आवयो अस्माकं। क्या है? षष्ठी है। ठीक है। षष्ठी को हमें क्या करना है? एक वचन में करना है। किसमें करना है? एक वचन। आइए देखते हैं, षष्ठी का अस्माकम, इसका एक वचन हो गया मम। क्या हो गया? मम। तो रूप क्या हो जाएगा हमारा? मम। क्या बन गया? मम। अब यहाँ पुस्तकानी बहुवचन है तो इसको भी एक वचन करना होगा। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, एक वचन में रूप क्या बन जाता है? पुस्तकम। तो क्या हो जाएगा? मम पुस्तकम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो तव ग्रहम। क्या लिखा है? तव ग्रहम। तो तव माने तुम्हारा, यह युष्मद का षष्ठी है। क्या है? युष्मद का षष्ठी तव। ठीक। तव युवयो युष्माकम, ध्यान रखना है, तव एक वचन, युवयो द्विवचन और युष्माकम बहुवचन। अब देखते हैं हमें यहाँ क्या करना है, तो इसको द्विवचन करना है। क्या करना है? द्विवचन। तो तव युवयो, क्या पढ़ा था? युवयो। तो क्या हो जाएगा? युवयो। ग्रहम, अभी जैसे हमने पढ़ा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? पुस्तके। उसी प्रकार से ग्रहम का क्या हो जाएगा? ग्रहे। तो रूप क्या बन गया? ग्रहे। तो क्या हो गया? युवयोः ग्रहे। युवयोः ग्रहे। क्लियर? नो डाउट? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। ठीक। अब रिक्त स्थान भरने हैं तो कैसे करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है? पठामि। क्या लिखा है? पठामि। मी क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ठीक। तो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, क्या होता है? अहम। और जो वयम है ये किसका है? ये बहुवचन का है। हमें किसका लगाना है? एक वचन का। तो क्या हो जाएगा? अहम।
तो हमने यहाँ क्या लिखा, अहम पठामि। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ गच्छथः, क्या लिखा है, गच्छथः। तो गच्छता कितने वचन की क्रिया है, द्विवचन की। ठीक, अब हम द्विवचन देखना है, तो यूयम क्या है, यूयम है बहुवचन, हमें क्या चाहिए, द्विवचन। तो युवाम क्या है, द्विवचन, तो क्या हो जाएगा, युवाम। तो क्या हो गया, युवाम गच्छथः। ठीक, आगे देखते हैं। एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, अर्थ क्या हुआ कि यह मेरी पुस्तक है। एतत् माने यह, पुस्तकम पुस्तक है। तो यह पुस्तक है किसकी, मम, माम। यहाँ दो लिखे हैं, मम और माम। तो माम माने मुझको, माम माने मुझको, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, क्या हो जाएगा अर्थ, मुझको। और मम माने मेरा या मेरी, तो क्या प्रयोग किया जाएगा, मम। क्या किया जाएगा, मम। तो क्या रूप बन गया, यहाँ हमने शब्द प्रयोग किया मम, और वाक्य बन गया हमारा एतत् मम पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम। ठीक है, चलिए। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ अर्थ लेके पढ़ेंगे। अर्थ लेके करने से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मम और माम दोनों ही एक वचन के हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति और यहाँ षष्ठी व्यक्ति है। तो द्वितीय व्यक्ति का जो कारक चिन्ह होता है, क्या होता है, को। क्या होता है, को। और यहाँ क्या होता है, रा री रे भी होता है, का की के भी होता है। तो रा और री, तो क्या लगाएंगे हम, मेरी। ठीक, तो क्या हो जाएगी, षष्ठी व्यक्ति, मम प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्रीडन कानी, क्या है, क्रीडन कानी, खिलौने। अब खिलौने, तो युष्मान और युष्माकम दोनों में बहुवचन है। ठीक, यहाँ पर भी समस्या यही है, क्या क्या लगेगा, तो यहाँ युष्मान में द्वितीया और युष्माकम में षष्ठी। अब जैसे कि अभी हमने मम और माम में पढ़ा, क्या था, द्वितीया और षष्ठी। तो युष्माकम और युष्मान, इन दोनों में क्या अंतर हुआ, तो युष्मान का क्या अर्थ हो जाएगा, तुमको। क्या हो जाएगा, तुमको। क्या हो जाएगा, तुमको। ठीक, और युष्माकम का हो जाएगा तुम्हारे। क्या हो जाएगा, तुम्हारे। अब आप लोग स्वयं लगाइए, क्या लगेगा, तुमको खिलौने या तुम्हारे खिलौने, क्या होगा, तुम्हारे खिलौने। क्या हो जाएगा, तुम्हारे खिलौने। तो तुम्हारे के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, युष्माकम। क्या होगा, युष्माकम। तो हमारा वाक्य बन गया, युष्माकम क्रीडन कानी। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्रे श्वः, छात्रे श्वः, कौन सा वचन हो गया, द्विवचन। छात्रे स्वः, ठीक है ना, छात्रे स्व। अब यहाँ पर द्विवचन ढूंढना है, कौन सा ढूंढना है, द्विवचन। तो वयम क्या है, बहुवचन है, और आवाम क्या है, द्विवचन है। तो हम क्या लगाएंगे, आवाम। तो क्या हो गया, आवाम छात्रे स्वः, आवाम छात्रे स्वः। ठीक, अब एषा लेखनी, यह लेखनी है। तो फिर से वही षष्ठी और द्वितीय का, तब में षष्ठी और त्वाम में द्वितीय, त्वाम में द्वितीय। ठीक, क्या आ जाएगा, तुम्हारी या तुमको, क्या आएगा, तुम्हारी या तुमको। तो तब माने तुम्हारी और त्वाम माने तुमको। तो क्या प्रयोग करेंगे हम, यह तुम्हारी लेखनी, लेखनी अर्थात कलम, यह तुम्हारी लेखनी है। तो क्या प्रयोग हो जाएगा, तब। तो एषा तव लेखनी, एषा तव लेखनी। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमको कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमें विभक्ति के जो चिन्ह है, क्या है, विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वह कारक चिन्ह याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कारक चिन्ह याद होने चाहिए। और कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो हमारा पहला प्रश्न उच्चारित किया था उसे जानेंगे। उससे हमने क्या पढ़ा था, पहले प्रश्न में किस शब्द में, किस पंक्ति में कौन सी विभक्ति है। फिर से लिखे देती हूँ। अहम में, अहम आवाम वयम में पहली विभक्ति, माम आवाम आवयो में द्वितीय विभक्ति, और मम आवयो अस्माकम में षष्ठी व्यक्ति। ठीक, ऐसे ही त्वम युवाम यूयम में प्रथमा व्यक्ति, त्वाम युवाम युष्मान में द्वितीय व्यक्ति, और तब युवयो युष्माकम में षष्ठी व्यक्ति। ठीक है, चलिए
तो तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत। क्रियापदों से या क्रियापदों के द्वारा वाक्यों को पूरा करो। ठीक, तो आपको यहाँ एक बॉक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक बॉक्स दिख रहा है। इसमें क्रिया के पद लिखे हैं और यहाँ है, यहाँ हमारे कुछ शब्द लिखे हैं। ठीक, यहाँ ये कुछ शब्द लिखे हैं। तो अब हमको करना क्या है, इन शब्दों के साथ जो क्रिया प्रयोग होगी वही क्रिया यहाँ से छांट के लिखनी है। ठीक, वही क्रिया क्या करनी है, यहाँ से इनमें से छांट करके लिखनी है। ठीक है, तो देखते हैं। त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन। क्रिया क्या होती है? सी। क्या होती है? क्रिया होती है सी। देखिए इनमें से कौन सा है सी? तो सी यहाँ लगा है सी, तो क्या हो जाएगा? तुम पठसी। ठीक, फिर है आवाम। कौन सा? उत्तम पुरुष का द्विवचन। उत्तम पुरुष का द्विवचन। क्रिया क्या होती है? आवह। क्या होती है? आवह। देखिए कहाँ लगी है, इसमें आमा है, बहुवचन की है, ये लगी है। कौन सी है? ये रही। तो क्या हो जाएगा? गच्छावः। आवाम गच्छावः। ठीक, फिर है यूयम पश्यथ। यूयम पश्यथ, इसमें क्या है? इसमें मध्यम पुरुष का बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है थ। क्या होती है? थ। तो यहाँ देखेंगे तो थ है, यहाँ आमा है, यहाँ मी है, तो यहाँ मिल गया हमारे था। क्या हो जाएगी? पश्यथ। क्या हो गया? पश्यथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अहम। क्या है? अहम। तो अहम के साथ अहम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन। क्रिया क्या होती है? मी। क्या होती है? मी। तो यहाँ आमा है, ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। यहाँ था है, तो क्या? मी। यहाँ मिला मी, तो क्या हो जाएगी? लिखामी। तो वाक्य बन गया हमारा अहम लिखामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अगला है युवाम। क्या है? युवाम। तो युवाम क्या है? युवाम है मध्यम पुरुष का द्विवचन। मध्यम पुरुष का द्विवचन। क्रिया इसके साथ लगती है था। क्रिया क्या लगती है? था। फिर से एक बार देख लेते हैं, मध्यम पुरुष की क्रियाएं क्या होती हैं? एक वचन में सी, द्विवचन में था, बहुवचन में था। ठीक, तो द्विवचन है तो क्रिया क्या हो जाएगी? था। तो देखिए यहाँ सी है, यहाँ आमा है, यहाँ आवा है, यहाँ है था, तो क्या हो जाएगी? था। क्रीड था। तो वाक्य बन गया हमारा युवाम क्रीड था। ठीक, फिर है वयम। क्या है? वयम। वयम में क्या है? उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। ठीक, बहुवचन। तो इसकी क्रिया भी देख लेते हैं। एक वचन की होती है मी, द्विवचन की आवह और बहुवचन की आमह। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें बहुवचन है, तो क्रिया में क्या चाहिए? आमह। तो देखिए क्या है यहाँ पर? सी, यह आमह। क्या लगा हुआ है? आमह। तो रूप बन गया हमारा धावामह और वाक्य बन गया हमारा वयम धावामह। वे हम सब दौड़ते हैं। हम सब दौड़ते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इनके अर्थ को भी जानते चलते हैं। एक बार इनके अर्थ की ओर भी दृष्टि डाल लेते हैं, देख लेते हैं। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। यूयम पश्यत, तुम सब देखते हो। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। युवाम क्रीडधा, तुम दोनों खेलते हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। ठीक, आगे बढ़, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में भी क्या है? प्रश्न नंबर 5 कहता है उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों से वाक्य निर्माण करो। ठीक है, तो यहाँ भी एक बॉक्स है, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, वो इनके खाली जगहों पर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले एतत् ग्रहम। एतत् ग्रहम, एतत् माने यह, ग्रहम माने घर है। यह घर है, तो यह किसका घर है? हम क्या बोलेंगे? यह मेरा घर है। यह मेरा घर है।
तो मम के लिए क्या मेरे के लिए संस्कृत क्या होती है? मम। क्या हो जाती है? मम। तो एतत् मम गृहम। ठीक है। फिर मैत्री दृढ़ा, मित्रता मजबूत है, दृढ़ है। मित्रता मजबूत या दृढ़ है तो किसकी है? तो हम बोलेंगे हम दोनों की। किसकी? हम दोनों की। तो हम दोनों के लिए होता है आवयोः। क्या हो जाएगा? आवयोः। तो आवयोः मैत्री दृढ़ा, कि हम दोनों की मित्रता मजबूत है या दृढ़ है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। तो कोई कह रहा है कि यह विद्यालय है, किसका है? तुम्हारा। किसका है? तुम्हारा। तो तुम्हारे के लिए क्या हो जाएगा? तब। क्या हो जाएगा? तब। तो एषः तव विद्यालयः। ठीक है। आगे कहते हैं कि एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है, यह तुम्हारी शिक्षिका है। तो किसकी बोली? तुम्हारी, अर्थात तुम दोनों की। किसकी? तुम दोनों की। तो तुम दोनों के लिए होता है युवयोः। क्या होता है? युवयोः। तो एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। ठीक। आगे कहते हैं भारत देशः, भारतम देशः। तो हम सब क्या बोलते हैं? भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। तो हमारे के लिए प्रयोग करते हैं हम अस्माकम। मम आवयो अस्माकम। ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, मम आवयो अस्माकम। मम क्या हो जाएगा? एक वचन, आवयो द्विवचन, अस्माकम बहुवचन। ठीक। तो भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। ऐसे ही तव एक वचन, युवयो द्विवचन, युष्माकम बहुवचन। तो एतानि पुस्तकानि, यह पुस्तकें हैं। किसकी हैं? तो युष्माकम। युष्माकम माने तुम्हारी, अर्थात तुम सबकी। यह तुम सबकी पुस्तकें हैं। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यानी कि एक वचन का जो पद है उसको बहुवचन में लिखो और जो बहुवचन का पद है उसको एक वचन में लिखो। ठीक। तो शह, शह एक वचन है तो शाह तऊ ते क्या हो जाता है? शाह तऊ ते। तो बहुवचन क्या हो जाएगा इसका? ते। अब यहाँ लिखा है ताह, तो ताह है, बहुवचन है, तो इसको एक वचन करना है। किसका बहुवचन है? तो स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होता है? सा। क्या होता है? सा। कि सा ते ताह, सा ते ताह। चलिए द्विवचन में यहाँ लिखती चलती हूँ। सा तऊ, सा तऊ ते। ठीक। तो सा ते ताह। ठीक है। अब देखिए एशा, यहाँ लिखा है एता, एता स्त्रीलिंग का बहुवचन। तो ऐसा, इसका क्या हो जाएगा? एशा। द्विवचन में एते। क्या हो जाएगा? द्विवचन में एते। एशा एते एता। ठीक। त्वम एक वचन है, बहुवचन क्या हो जाएगा? यूयम। त्वम युवाम, ये द्विवचन हो गया। त्वम युवाम यूयम। ठीक है। अब यहाँ अस्माकम बहुवचन है, मम इसका एक वचन हो जाएगा तो द्विवचन युवयोः। क्या हो जाएगा? युवयोः। मम एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, युवयो नहीं, युष्मत का लिख गई मैं, आवयो। क्या हो जाएगा? आवयोः, आवयोः। ठीक है। मम आवयोः अस्माकम। ठीक। तो तब युष्मत का एक वचन है, इसका बहुवचन युष्माकम, यहाँ आ जाएगा युव, यहाँ युवयोः। ठीक है। तो तब युवयोः युष्माकम। अब एतानी बहुवचन है तो इसका एक वचन एतत्, एतत् एतौ। द्विवचन क्या हो जाएगा इसका? एतौ। ठीक। चलिए अब इसको पंक्ति सा पढ़ लेते हैं, जिधर एक वचन है उधर से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो सा तौ ते, सा ते ताः, एषा एते एताः, त्वं युवां यूयं, मम आवयो अस्माकं, तव युवयोः युष्माकं, एतत् एतौ एतानि। एतत् एतौ, एतत् एते, सॉरी एतत् एते क्या हो जाएगा? एते। नपुंसक लिंग है तो एते, एतत् एते
एतानि। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 7 के 2 भाग हैं। तो ये पहला है प्रश्न नंबर 7 का कि वार्तालाप में रिक्त स्थानानि पूरयत। वार्तालाप में रिक्त स्थान को पूरा करो। ठीक है, तो यहाँ सर्वप्रथम प्रियंवदा कहती है शकुंतला से कि शकुंतले, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो जैसे कि रमा बालिका के रूप चलते हैं, क्या बोलते हैं हम संबोधन एक वचन में? बालिके, रमे। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? शकुंतले। तो जब हम सामने वाले को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? तुम। दो होते हैं तो तुम दोनों, बहुवचन होते हैं तो तुम सब। ठीक है, तो शकुंतला एक है तो हम क्या बोलेंगे उसके? तुम। कि शकुंतले त्वम किम करोसी, तुम क्या करती हो। तो शकुंतला उत्तर दे रही है और स्वयं को हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम कैसे प्रयोग करते हैं? अहम आवाम वयम। क्या करते हैं? अहम आवाम वयम। तो शकुंतला एक है तो अपने लिए क्या करेगी प्रयोग? अहम। क्या करेगी? अहम। तो शकुंतला उत्तर दे रही है प्रियंवदे अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ। यहाँ उत्तर देने के बाद यहाँ से फिर शकुंतला ने प्रश्न किया कि त्वम किम करोसी, तुम क्या करती हो। ठीक है, अब प्रियंवदा कहती है कि शकुंतले अहम गायामी, मैं गाती हूँ। उत्तर देने के बाद अब यहाँ पर प्रियंवदा फिर से शकुंतला से प्रश्न करती है कि किम तुम न गायासी, किम तुम ना गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। अब शकुंतला उत्तर दे रही है प्रियंवदे अहम न गायामी, अहम माने मैं, न गायामी नहीं गाती हूँ, अहम तु नृत्यामि, मैं तो नाचती हूँ। अब यहाँ पर प्रियंवदा उत्तर देती है शकुंतले किम तब माता नृत्यति, किम माने क्या, तब तुम्हारी माता नृत्यति, माता नाचती हैं। शकुंतला उत्तर देती है आम, हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती है। प्रियंवदा, अब यहाँ प्रियंवदा कहती है साधु, बहुत अच्छा, आवाम चलावा। आवाम, अब वो कहती है हम दोनों चलते हैं तो हम दोनों के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आवाम। अहम का मैं, आवाम हम दोनों, और वयम माने हम सब। तो प्रियंवदा कहती है बहुत सुंदर, साधु, बहुत अच्छे, आवाम चलावा, हम दोनों चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका खा भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 का ही ये खा है। क्या है कि उपर्युक्त अर्थेन सह योज्यत, उपर्युक्त अर्थों के साथ उसको मिलाना है। ठीक है, अब आप यह प्रश्न में देखेंगे कि स के साथ तुम दोनों लिखा है तो आगे पीछे लिखा है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसको मिलाना है, क्या करना है हमें? सही अर्थ के साथ इसको मैच करना है, फिक्स करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सह, क्या लिखा हुआ? सा। क्या लिखा है? सा। तो सा माने होता है वह, लेकिन किसका? पुल्लिंग का नहीं, नपुंसक लिंग। क्या होता है? सॉरी, स्त्रीलिंग का। किसका होता है? स्त्रीलिंग का। तो सा का हो जाएगा वह, स्त्रीलिंग। ठीक, फिर तानी, तानी माने होता है वे सब, लेकिन कौन से लिंग में? तो नपुंसक लिंग में। तो क्या हो जाएगा? वे सब नपुंसक लिंग। ठीक, अस्माकम, अस्माकम मैंने अभी हमने क्या पढ़ा था? हमारा। जैसे भारत हमारा देश है तो अस्माकम अर्थात हमारा। फिर यूयम, त्वम युवाम यूयम, क्या हो गया? तुम सब। क्या हो जाएगा? तुम सब। आवाम, अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों। क्या हो जाएगा? हम दोनों। ठीक, मम, मम माने मेरा, मम माने मेरा, मम आवयो अस्माकम। ठीक, तो मम माने मेरा। फिर युवयो, युवयो, युवयो माने तुम्हारा, सॉरी, युवयो माने तुम दोनों का, युवयो माने तुम दोनों का। तब युवयो युष्माकम, तब युवयो युष्माकम। ठीक, तो तुम दोनों का। अब रह गया तब, क्योंकि तब युवयो युष्माकम, तो तब माने तुम्हारा, तब माने तुम्हारा, युवयो माने तुम दोनों का, और युष्माकम होता तो तुम सब का। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने अर्थ सामने लिख रखे हैं।
उसको भी जानते चलते हैं। तो सा वह स्त्रीलिंग, तानी वे सब नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युव्यो तुम दोनों का, और तब माने तुम्हारा। तो आज हम लोगों ने हमारा जो चतुर्थ पाठ था विद्यालय, इसके संपूर्ण अभ्यास कार्य को जाना। इसकी पहली कक्षा में हम लोगों ने पाठ के अर्थ को जाना था। आज हम लोगों ने संपूर्ण अभ्यास कार्य को जाना। आप सभी को कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। और कक्षा के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।